हेलो एवरीवन, दिस साइड पारुल सोसा फ्रॉम वुमा न्यूज। आज हमारे साथ है पिंकी पंजाबी जो फैशन डिजाइनर है। तो पिंकी मैम से पूछना चाहूंगी, मैम आपका जो बुटीक है उसका नाम क्या है? पारुल, मेरी बुटीक का नाम है पिंक बुटीक। और आपका जो ये पिंक बुटीक है वो आप कितने सालों से रन कर रहे हैं? मेरा ये 10 साल से है। ओके, तो पिंक बुटीक को आपने 10 ईयर से रन करा है। तो मैम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो बुटीक है तो लाइक आप पर्टिकुलर कोई एक चीज पे करती है या अलग अलग वैरायटी पे काम करते हैं? नहीं, मेरा कोई एक चीज पे नहीं है, मेरा अलग अलग वैरायटी पे है। जैसे वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, टोटली इंडियन में हो जाता है, एवरीथिंग। ओके। तो थोड़ा बहुत मैं जानना चाहूंगी। आज आप आने वाले थे ना मैम, सो आई वेयर साड़ी। तो थोड़ा लगा कि इंडियन कल्चर के बारे में भी आपसे बात करें। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारा जो कल्चर है वो पहले साड़ी से स्टार्ट हुआ था और अभी देखें तो वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न है। तो मैं जानना चाहूंगी कि पहले के और अभी के जो पीरियड में डिफरेंस है वो क्या है? सी पारुल, पहले नॉर्मल साड़ी सब पहनते थे, अभी थोड़ी वेस्टर्न टच में आ गई है। और दूसरा सबसे बड़ा है कि साड़ी आजकल सबको 1 मिनट में पहननी है। सो हम लोग वो चीज भी करते हैं कि 1 मिनट में साड़ी पहनना होता है उन लोगों को, तो वो रेडी टू वेयर साड़ी भी हम करते हैं। ग्रेट, ये तो सबसे इजी हो गया कि भाई आपने फटाक से साड़ी ली, उसको बांधा एंड वेयर कर लिया। Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब ये चेंजेस पहले से अभी के टाइम में आया Yes, है। ये चेंजेस है। ओके। एंड इंडो वेस्टर्न में कुछ करना हो, मानिए कि जैसे कि आपने साड़ी के बारे में बताया, अभी जैसे फॉरेन कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर है, अगर उसको क्लब करना हो मैम तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो भी हम कर सकते हैं, डिपेंड के उस टाइम पे क्या हम लोगों का सीज चल रहा है, मतलब फेस्टिवल्स। हाँ, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग जाता है, थीम क्या है उस हिसाब से जाता है। थोड़ा बहुत वो कल्चर पे भी डिपेंड होता होगा। कल्चर पे भी हो जाता तो है। मानिए कि गुजराती एंड पंजाबी फैमिली है, तो उसको आप क्लब करोगे तो कैसे करोगे मैम? हाँ, वो भी हो जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज आजकल जो पंजाबी लोग हैं वो ऑलमोस्ट बहुत शाइनी कपड़े वगैरह पहनते हैं, और गुजराती में थोड़ा कम होता है, लेकिन उसको हम दोनों को मर्ज कर देते हैं। हो Okay. जाता है वो। तो पर्टिकुलर ऐसा कोई आप थीम बताएंगे कि जिससे लाइक सामने वाला अट्रैक्ट हो गया हो? और आजकल की जो जनरेशन है तो उनको ना फैशन मतलब पूछो मत, कि हर जगह पर उनको फैशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो थोड़ा बहुत लोगों को आप ये भी गाइड कर सकते हो कि भाई कब कैसे क्या वेयर करना चाहिए? हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि पारुल, हल्दी है तो हम लोगों के यहाँ पे मोस्टली एक है कि हल्दी है तो येलो कलर लेना है, मेहंदी है तो ग्रीन कलर में चल जाता था। लेकिन उनमें भी लोगों को ट्विस्ट चाहिए कि उसमें भी हम लोगों को थोड़ा फैशन वाला हो, सबसे अलग हो, तो वो भी हम कर देते हैं। अच्छा, तो फैशन मतलब मैंने तो ये देखा था कि थोड़े दिन पहले मैं गई थी ना, तो ट्रेडिशनल तो है ही कि भाई हल्दी है तो ट्रेडिशनल है, बट उसमें थोड़ा बहुत वेस्टर्न का टच था। टच आ जाता है। तो मैम वो कैसे होता है? लाइक वो उनके उस हिसाब से होता है कि उन लोगों के पास कितना वेस्टर्न वो लोग पहन सकते हैं। क्योंकि हर एक फैमिली का कल्चर होता है कि कितना वेस्टर्न पहनना है, कितना नहीं पहनना, उस अकॉर्डिंग हम लोग डिजाइन करते हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा मैम, एक और बात जानना चाहूंगी कि 10 इयर्स का एक्सपीरियंस कम नहीं है, बहुत ज्यादा है फैशन में। तो आप ये बताइए कि आपका कोई कूल वाला कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो बहुत ही बोले तो रापचिक? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। अभी लास्ट 1-1.5 साल पहले मेरा फैशन शो था एक। तो लाइक मैं एक्चुअली पार्ट नहीं लेना चाहती थी, फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी एक फ्रेंड ने बोला नहीं तू कर, बहुत अच्छा है, मैंने किया। बट एंड मोमेंट पे क्या हुआ कि मेरी ड्रेस जल गई। ओह। अब मेरे पास 1 घंटा था। ओके। अभी 1 घंटे के अंदर मैं क्या कर सकती थी? उस टाइम पे मुझे साड़ी पहननी नहीं थी, मुझे वन पीस ही पहनना था। हाँ हाँ। और मेरे को एक साड़ी दिख गई कबाट में, मैंने साड़ी निकाली, उसमें से मैंने वन पीस स्टिच कर दिया 1 घंटे के अंदर। ग्रेट, 1 आवर के अंदर सीधा वन पीस बनाना, ये टैलेंट अगर सीखना हो तो पिंकी मैम से सीखो भाई, एकदम ब्रिलियंट। जैसे हमने ना मैम से उनके एक्सपीरियंस सुने, तो मैम मैं ये पूछना चाहूंगी, 10 साल में जैसे कि बेसिकली मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो समहाउ ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जिसको हम वर्स्ट से कूल बनाते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई फैशन में हुआ है जो वर्स्ट एक्सपीरियंस हो और आपको कूल बनाना पड़ा हो? नहीं पारुल, आज तक तो वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ना इंडिया में हुआ है ना आउट ऑफ कंट्री। मेरा एक्चुअली इंडिया के बाहर दुबई में भी जाता है पूरा, वहाँ पे भी मेरे क्लाइंट्स हैं जो वाइट गाउन्स बनते हैं, वहाँ के मेरे वो कस्टमर्स हैं।
ओके, व्हाइट गाउन मतलब बेसिकली मुझे ध्यान है कि क्रिश्चियन लोग ना Christian व्हाइट गाउन करवाते हैं। करवाते उन लोगों का है। तो दुबई में भी क्रिश्चियन है? हाँ, क्रिश्चियंस वहाँ पे भी है, वहाँ के मेरे साथ पूरा टाई अप चल रहा है, तो हम लोगों का वहाँ का ये सब चलता है। मैम, आपने जैसे बताया कि आप इंटरनेशनल काम कर रहे हो, तो इंटरनेशनल पर आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल से मेरा 2-3 साल से काम चल रहा है। ओके, ग्रेट। 2-3 साल से मतलब खाली दुबई के लिए या अनदर कंट्रीज भी आप करते दुबई हो? में मेरा अभी चल रहा है और अदर कंट्री में मेरी बात चल रही है अभी। ग्रेट ग्रेट। जब हमारे साथ ऐसे फैशन डिजाइनर हो जो खाली हमारे इंडिया के कल्चर को नहीं बट अनदर कंट्रीज को भी पकड़ के चलते हो, तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। जो डाउन टू अर्थ हो और आपके बजट में जैसे कि डिजाइन्स आपको प्रोवाइड करे, ना कि इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग, अनदर कंट्री के अकॉर्डिंग। मैम, जैसे कि आजकल ना फैशन में लोग इतने मतलब हो गए हैं डीप डाउन, तो जैसे मुझे तो जितना नॉलेज है उतना तो मैं वेयर कर लेती हूँ, बट लोगों को रहता है कि भाई आज मैं ये लेती हूँ और इसका मैं ये स्टिचिंग करवाऊंगी, और जब दर्जी के पास, टेलर के पास जाते हैं तो वो पूरा का पूरा डिजाइन मतलब समझ में नहीं आता कि ये करवाए या ना करवाए। तो एज अ फैशन डिजाइनर आप क्या सजेशन देते हो जब आपके पास फैब्रिक आता है तो? हम लोगों के पास अगर फैब्रिक आता है ना, तो फैब्रिक देखने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली उसमें से क्या अच्छा लगेगा। जैसे एक मेरे पास आया था चनिया चोली के लिए, ओके लाइक इसमें से करना है, तो मैंने कहा इसमें से चनिया चोली अच्छा नहीं लगेगा, ओके, उसमें से मैंने उसको गाउन सजेस्ट किया था। अच्छा, और वो जब रेडी हुआ उसके बाद वो पीस बहुत अच्छा लग रहा था। ग्रेट। तो वो जो आपका गाउन का पीस है वो भी डेफिनेटली हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। श्योर श्योर। एंड मुझे थोड़ा बहुत ये जानना था मैम कि जैसे आपने चनिया चोली बोला कि उसमें से चनिया चोली पॉसिबल नहीं है, तो आप ये बताएंगे कि चनिया चोली में फिर किस टाइप का लाइक पैटर्न, कलर और कौन सा मटेरियल होना चाहिए? सी मटेरियल तो सब चलते हैं चनिया चोली में, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं चलता है, बट वो कपड़ा देखने के बाद पता चलता है कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, एंड कलर कॉम्बिनेशन वो भी फेस्टिवल एंड कल्चर के अकॉर्डिंग जाता है अकॉर्डिंग या जाता फिर है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फैशन उसके अकॉर्डिंग नहीं जाता है, बिकॉज उस टाइम पे वो कपड़ा आने के बाद पता चलता है, ओके, या फिर कस्टमर्स फोटोज लेके आते हैं कि मैडम हमको ये चाहिए, अच्छा, तो उस हिसाब से भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। ग्रेट। तो एक और टैलेंट मैम से जानने को मिला कि अगर आप कोई भी पिक्चर उनके पास लेकर जाएंगे तो एज इट इज वो चीज आपको मिल जाएगी, मतलब फिर वो वेस्टर्न हो, इंडो वेस्टर्न हो या फिर ट्रेडिशनल हो, तो आप मैम का कांटेक्ट कर सकते हैं फैशन के लिए। मैम से एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि फैशन के रिलेटेड उन्होंने अपना कूल वर्जन भी बताया, उनका वर्स्ट एक्सपीरियंस तो कोई है ही नहीं, डिजाइन के बारे में इतना बताया, फैब्रिक एंड कलर के बारे में बताया। तो मैम से ये जानना चाहूंगी कि हमारी कल्चर में हमारे जो फ्रेंड सर्कल है और ये लाखों लोगों को अगर एक मैसेज फैशन का अगर आपको पहुंचाना है तो मैम क्या देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने आप को एक लेवल पे ले आइए कि कहीं जाना आना है तो आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, किस तरह आप प्रेजेंट करोगे वो बहुत मैटर करता है। और दूसरा कि पहले के ज़माने में जैसे हम लोगों के पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स, वो किस तरह के रहते थे, और आजकल की जनरेशन अपग्रेड हो गया उस चीज़ को लेके, तो हमें और अपने आप को अपग्रेड करना है इसके लिए। अच्छा, ग्रेट। जैसे कि मॉडिफिकेशन, हर चीजों में मॉडिफिकेशन की बहुत ही हाँ, नीड होती है कि पहले क्या था और अभी क्या है, मतलब चीजें वही है बट उसका जो मॉडिफिकेशन है इट्स कॉल्ड फैशन। फैशन। आज जैसे पिंकी मैम से हमारी बात हुई फैशन रिलेटेड, तो फैशन में जानने के लिए बहुत कुछ है। मुझे जितना लगा था या फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बताया था या फिर पिंकी मैम ने जो शेयर करा था, तो वही चीजों को हमने मॉडिफाई करके उनसे पूछा है। तो मैं जानना चाहूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस क्या है और आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं। ये शो हमारा यूट्यूब पर आएगा और यूट्यूब के साथ आपको इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है वुमा न्यूज, तो वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और पिंकी मैम से क्वेश्चन कर सकते हैं। वो क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे जरिए मिलेंगे। पारुल सोसा, वुमा न्यूज, थैंक यू।